अब रूस बनाएगा भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य। अब भारत में ही एक नहीं, लगातार कई न्यूक्लियर प्लांट खोलेगा रूस। भारत और रूस की न्यूक्लियर साझेदारी देख चीन के उड़े होश। दोस्तों, भारत जो वर्तमान में एक परमाणु हथियार वाला देश है, जिसका एक बड़ा कारण भारत और उसके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान है। दोस्तों, इसके कारण आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जहां भारत को आज भी न्यूक्लियर पावर से जुड़ी बेहतरीन तकनीकों के लिए दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ती है। और दोस्तों, बात अगर भारत की मदद की हो और रूस न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को मिसाल रखते हुए अब एक बार फिर रूस ने भारत को न्यूक्लियर पावर से जुड़ी और बेहतर तकनीक मिले, इसके लिए रूस ने चीन का साथ छोड़ भारत को खुली मदद ऑफर करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत जितने भी अपनी बिजली उत्पादन करता है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और इसी के लिए रूस ने भारत की मदद की है। जी हां दोस्तों, रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए नई तकनीकों और समाधानों की पेशकश की है, जिसका उद्देश्य कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट में रिएक्टर्स की दक्षता बढ़ाना है। हैदराबाद में एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान रूस के रोसोटाम निगम के ईंधन प्रभाग टीवीएल में रिसर्च और डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ओग्रेमोव ने नई तकनीकों का उद्घाटन किया। रोसोटाम ने कहा कि ये समाधान कुडनकुलम में मौजूद VVER 1000 रिएक्टरों और निर्माणाधीन रिएक्टरों की दक्षता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रूस में डिजाइन किए गए 1000 मेगावाट के दबाव वाले वाटर रिएक्टर वर्तमान में कुडनकुलम बिजली परियोजना में चालू है और 4 और रिएक्टर तमिलनाडु के साइट पर बनाए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बावजूद परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की सप्लाई भारत को जारी रखी। रोसोटॉम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी कुडनकुलम बिजली संयंत्र के संचालन को और अधिक कुशल बनाने की क्षमता रखती है। इस साल की शुरुआत में TVEL ने कुडनकुलम में पहले से सप्लाई होने वाले UTVS मॉडल की जगह अधिक एडवांस TVS-2M फ्यूल को इंडिया को उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया। ये नया ईंधन रिएक्टर्स को 18 महीने तक ऑपरेट करने देता है, वहीं पुराना रिफ्यूलिंग साइकिल 12 महीने के लिए था। ये पावर प्लांट प्रदर्शन और आर्थिक खर्चे को भी कम करता है। रोसोटॉम ने कहा कि TVS-2M मॉडल ईंधन अधिक विश्वसनीय है। TVEL 15 देशों में 75 बिजली रिएक्टरों को परमाणु ईंधन प्रदान करता है और रोसोटॉम का ईंधन प्रभाग अधिक संपन्न यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। अलेक्जेंडर ने कहा कि 5% से अधिक सर्ववधन के लिए परमाणु ईंधन की शुरुआत में VVER 1000 रिएक्टर 24 महीने के लंबे ईंधन चक्र के लिए काम करने में सक्षम होंगे और यूनिट के जीवन चक्र पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। एक बेहतर ईंधन चक्र का अर्थ ये भी है कि पावर प्लांट को ईंधन भरने के लिए रिएक्टरों को कम बार रोकने की जरूरत है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल के विकास पर भी प्रकाश डाला, जो कि एक नई जनरेशन का ईंधन है जो सुरक्षित है। रोसोटॉम रूसी FTF कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है। अब दोस्तों, रूस भारत के तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को अधिक और अच्छा परमाणु ईंधन प्रोवाइड करा रहा है, जिस कारण भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता बढ़ेगी और वो अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन काफी जल्दी से कर सकेगा। मैं आपको बता दूं कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब भारत बिजली उत्पादन के लिए थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा था, तब भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से लेकर अमेरिका और अन्य देशों से मदद मांगी, लेकिन जो कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इस कारण किसी भी देश ने भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया। तब रूस ने भारत के तमिलनाडु के कुडनकुलम थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना भारत के सामने रखी और भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 2001 में रूस द्वारा बनाया गया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार हो गया और इसने बिजली उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद 2014 में ही भारत और रूस के बीच एक काफी महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ, जिसमें रूस ने भारत में 2030 तक 12 थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की और अभी उस पर काम चल रहा है, जहां अभी तक भारत सरकार ने रूस के द्वारा खोले जाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ जगह को फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन दोस्तों, यहां सोचने वाली बात यह है कि जो कार्य न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का है, वो कार्य रूस ने भारत के लिए किया है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था चीन, जो कि भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने में अड़ंगा डाल रहा है। दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन 1974 में हुआ था और वर्तमान में इसके 48 सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना समेत
कई अन्य यूरोपीय देश हैं। लेकिन इस संगठन के जो सदस्य देश नहीं हैं, उनमें है भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। दरअसल दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का कार्य ये है कि वो अपने सदस्य देशों को एक से एक बेहतर न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सके, कि वो अपने थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट को सक्षम रूप से चला सके और कम परमाणु ईंधन में अधिक से अधिक बिजली उत्पादन कर सके, जिससे न्यूक्लियर वेस्टेज कम हो, ताकि उस हानिकारक न्यूक्लियर वेस्ट का आसानी से प्रबंध किया जा सके और उसको खत्म किया जा सके। वैसे तो भारत हमेशा से ही इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन भारत ने जो 1996 में परमाणु बम का परीक्षण किया, ये देख यूरोप से लेकर एशिया तक और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सब हिल गए, क्योंकि उस समय भारत ने दुनिया में ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन चुका है। और भारत के इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में भारत को कई देशों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जहां यूरोप और अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए और खासकर परमानेंट 5 मेंबर में से 4 देशों ने, यानी कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने भारत की आलोचना की। लेकिन रूस ने भारत की आलोचना नहीं की और भारत को न्यूक्लियर पावर देश बनने पर बधाई भी दी। अब दोस्तों, जब भारत अपने देश में थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, तब भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने के लिए अर्जी दी। लेकिन परमानेंट 5 सदस्यों ने और चीन ने भारत के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खासकर चीन ने यह कहा कि केवल वही देश परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। अगर भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनना है तो नई थर्मोन्यूक्लियर तकनीक और ईंधन प्राप्त करना है, तो भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना होगा और जितने भी भारत ने परमाणु हथियार बनाए हैं उनको नष्ट करना होगा। अब दोस्तों, तब से लेकर आज तक जब भी भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने की बात करता है, तब चीन परमाणु अप्रसार संधि के प्रस्ताव को भारत के सामने लाकर रख देता है। लेकिन भारत ने भी कसम खा रखी है कि भारत विनाश पर हस्ताक्षर करे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनेगा। और दोस्तों, अब हालात वहीं बन रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की कूटनीतिक चाल का ही परिणाम है कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया को ये संदेश पहुंच गया कि भारत न्यूक्लियर बम बनाने के साथ साथ उसका शांतिपूर्वक प्रयोग भी करना जानता है। और यही कारण था कि 2007 में वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो उस समय अमेरिका में भारतीय राजदूत थे, उनकी मदद से भारत और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत अमेरिका भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से अलग हटकर बेहतर न्यूक्लियर तकनीक उपलब्ध कराने लगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ रूस ने पहले ही 2001 में भारत के तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलकर भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत कर दिया। अब दोस्तों, ऐसे में दुनिया के 2 सबसे बड़े देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर को लेकर काफी बेहतरीन तकनीक है, वो भारत के साथ आने लगे। ऐसे में चीन के द्वारा जो अड़ंगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने में डाला जा रहा था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में दोस्तों, इस बात के पूरे आसार हैं कि भारत दुनिया में वो पहला देश बनेगा जिसके लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अलग से क्लोज लाकर बिना परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर कर उसको सदस्य बनाया जाएगा।